के लिए हाजिर हूं। कौन सा गांव है? बेलवार। मैं सबसे पहले बेलवार के और गिरदो नवाह के ईमान वालों को इस बात की मुबारकबाद पेश करूं कि आपने सरकारे गरीब नवाज के नाम की बज़्म सजाकर अपने ईमान के पहचान पत्र को क्लियर कर दिया है। बलियावी की तकरीर आज सिर्फ 3 पॉइंट पे थोड़ी देर। पॉइंट नंबर 1, अल्लाह ने बंदों की हिदायत तो रहबरी के लिए नबी भेजा, रसूल भेजा, पैगंबर भेजा, किताबें भेजी, सहीफे भेजे, तौरेत उतारे, ज़बूर भेजे, इंजील अता किए और सारे नबियों के आकर रुखसत होने के बाद अपना महबूब भेजा। और महबूब भेजा तो ऐलान कर दिया ये आखिरी नबी हैं। और जब दीन आ गया तो कुरान ने ऐलान कर दिया ये अधूरा दीन नहीं आया है, ये पूरा दीन आया है। किताब आखिरी, नबी आखिरी। तो जब बंदों की रहबरी हिदायत के लिए नबी, रसूल, पैगंबर, सहीफे, किताबें, तो फिर वलियों की क्या जरूरत थी? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज से नहीं, 10-20 साल से नहीं, हजारों हजार साल बीत गए, एक ही रसूल की बातें सुनते हुए। आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो कह दे मौलाना इब्राहिम चतुर्वेदी साहब एक ही नबी की बातें कब तक करेंगे? सुनते सुनते तबीयत भर गई, अब किसी दूसरे की बात करो। क्या वजह है कि हजारों हजार साल बीत गए, एक ही नबी की बातें सुनते तबीयत उकताती क्यों नहीं है? और पॉइंट नंबर 3, जो कुछ सुनने के लायक है और कुछ देखने के लायक है। असल इस लाइट की वजह से बीच में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। इस लाइट की वजह से थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। बैरकैप चलिए अब छोड़ दीजिए उसको, मैं जानता हूं। आप जरा से एक बार नजर उठाओ मजमे पर और स्टेज पर, और आप यह अंदाजा कीजिए कि इस इतने बड़े मजमे में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र
50 साल से ऊपर की है, और कितने ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 साल से लेकर के 25 साल की है, और कितने परसेंट ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 से लेकर के 45 साल तक। तो जहां 3 लेयर है, इस तीनों लेयर के जिंदगी का मकसद क्या है और इनके मरने का एजेंडा क्या है, और आज हिंदुस्तान का माहौल क्या है, अगर इस पर थोड़ी सी आपने तवज्जो दे दी तो जलसे तो रोज करते हो। मैं समझता हूं कि आज की गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मील का पत्थर साबित हो जाएगी, और आने वाले दिनों में आपकी औलादों को बेहतर से बेहतर बनने का एक आईना सामने आ जाएगा। मैंने मौलाना मुमताज साहब से वादा कर लिया था, जबकि आजकल मैं जलसे बहुत कम कर चुका हूं। इस काम के लिए मुझसे 1000 गुना बेहतर एक से एक आलिम है। मैं तो अहले सुन्नत की एक बहुत कमजोर कड़ी हूं, जहां जरूरत पड़ती है वहां कांधा लगाना ये बलियावी की फितरत भी है, आदत भी है। तो बकीयत तफसीली गुफ्तगू मेरे उलमा से सुन लेंगे। मैं तकरीरी भूल जाऊंगा जो हंगामी सूरत है। अब देख लो ना, 2 लौंडे हाथ में डंडा लिए हो, बेला हो जाए, तमाशा कर रहा। रज़ाकार हज़रात से गुजारिश है कि जरा मजमे के ऊपर और अपना कमान रखें, इसलिए कि आवाज आ रही है, हजरत को बोलने में डिस्टर्ब हो रहे हैं। मजमे के ऊपर कमान रखें। बैरकैफ, अभी आपने शायर इस्लाम हजरत शकील रहबर चैनपुरी से और शायर इस्लाम राहत बिशनपुरी से आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम साहब चतुर्वेदी से आपने गुफ्तगू समाप्त की। नाज़िम इजलास हजरत मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान साहब ने आपको काफी धक्के दे दे करके पटरी पर चढ़ाने की कोशिश किया, और कुछ ही देर के बाद पीर तरीकत वकारे नक्शबंदियत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह शमसुल्लाह जान बाबू हुजूर की तशरीफ आवरी होगी। आप उनकी ज़ियारत फरमाएंगे। अब अगर आप इजाजत दे दें तो बलियावी थोड़ी देर इसी 3 पॉइंट पर अपनी बात करके आपसे इजाजत ले ले। तो क्या इरादा, सुनने का मूड है? कितने लोग सुनना चाहते हो? उठाए रखो, उठाए रखो, जरा स्टेज भी देख ही लेने दो। उठाए रखिए ना, जब उठा लियो तो जरा मुट्ठी बांध लो।
बलियावी की तकरीर 2 जुमले में, 10 घंटे की तकरीर 2 जुमले में हो जाती है, खोपड़ी वालों के लिए। और जो भेजा लेस है उसके सामने मैं बकने के लिए पैदा नहीं लिया हूं। अभिमान से बोलो, मुट्ठी बांधे हो तो आपकी अपनी बॉडी में, जिसमें, बदन में ताकत मिल रही है कि नहीं? अरे बोलो ना, मिल रही है? जोर से बोलो, मिल रही है। यही बलियावी का मिशन है, यही कौमी इत्तेहाद मोर्चा का मिशन है। जब तुम अपनी मुट्ठी बांधे हो तो आप ताकतवर महसूस कर रहे हो। जिस दिन पूरी मुस्लिम कम्युनिटी मुत्तहिद हो जाएगी मुट्ठी की तरह, उस दिन भारत में मेरे बच्चों को कोई हुकूमत वाला माई का लाल आंख नहीं दिखा पाएगा। यही नारा लगाना हो तो मर्द वाला एक बीच से खड़ा होकर लगाओ। आज थोड़ी देर बलियावी बोलेगा, 3 घंटा। अरे उर्स ख्वाजा का है, मेरा नहीं है। अच्छा, आप लोग क्यों खड़े हो वहां? तो अब सुनने के रंग में आ गए हो तो जरा जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, स्टेज वाले बोलें तो आप लोग नारा लगाना, ये ना बोलें तो स्टेज की तरफ देखकर इन्ना लिल्ला पढ़ लेना। इसलिए कि कुरान करीम की आयत करीमा सिर्फ इसलिए नहीं नाजिल हुई कि मैयत की खबर सुनकर पढ़ो, इसलिए नाजिल हुई है कि हर मुसीबत की घड़ी तिलावत कर लो। तब इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती कि जिक्र नबी का हो, वारिसे नबी चुपचाप हो। मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, साल में 1000 जलसे हम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। साल की रिपोर्ट में तो एक एक चीज खोद खोद के निकाल रहा हूं। 30,000 करोड़ बिहार के मदरसों पर चंदे की शक्ल में इनकम हो रही, लेकिन मैं पूछता हूं कि इसका नतीजा क्या निकल रहा? इसलिए कभी कभी तिनके के सहारे भी जंग जीती जाती है। हालात कहां ले जाकर खड़ा किए हैं मेरी कौम के बच्चों को। पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक, सड़क से लेकर सदन तक। वरना मुखिया बनने के बाद चेहरे का रंग बदल जाता है। यहां इतना कुछ होने के बाद रात दिन खून जलाते रहो। और चावल छांटने वालों की भी कमी नहीं है, जिनको यह भी पता नहीं है
कि उनकी जिंदगी का मिशन क्या है, उनको कहां से पता चलने जा रहा है कि मेरी कौम के बच्चों की परेशानी क्या है। लेकिन आज कुछ कड़वा घोट आपको भी पीना पड़ेगा। और आज कुछ तय करके उठना होगा, वरना जल से रोज होते हैं, होते रहेंगे। करते रहिए, नतीजा नहीं निकलेगा। और जब कमर कस के मैदाने अमल में उतर जाइएगा तो इनकलाब का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप जहां खड़ा हो जाइएगा वहीं इनकलाब आ जाएगा। तो बड़ी अच्छी शायरी आपने समाप्त कर ली। अब अगर आप इजाजत दें तो उलमा की दुआओं की छतरी लिए बलियावी थोड़ी देर आपसे कुछ कह ले और सिर्फ एक शेर समाप्त कर ले। अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। शायर हर शहर में मिल जाता है, और अब तो शकील रहबर साहब कुछ ऐसे शोरा हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि चाय पिलाकर वो अपना कलाम सुनाते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि चाय प्लस बिरयानी उसके बाद नजराना देकर रगेद रगेद के सुनाते हैं, और आखिर में कहेंगे कैसा रहा। शायर हर शहर में मिल जाता है, लेकिन नबी का आशिक कभी कभी कहीं कहीं मिला करता है। पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। नबी का आशिक कभी कभी कहीं कहीं मिला करता है। आप जरा तसव्वुर करो कि जब शकील रहबर चैनपुरी या राहत बिशनपुरी जब नबी की नात पढ़ रहे थे तो आपकी कैफियत ये थी कि आप अपनी जेब से नजराने लेकर चल रहे थे, और वारफ्तगी ये शौक का आलम ये कि अकीदत कह रही थी कि और पढ़ो और पढ़ो, जी नहीं भरा और पढ़ो, दिल नहीं भरा और पढ़ो, उनकी जुल्फों की तारीफें और करो, उनकी उंगुश्ते पाक की तारीफ और करो, उनके पाए नाज की फजीलत और बोलो, उनकी चादरे नूर की अहमियत और बोलो। तवज्जो चाहूं, जी नहीं भरा और बोलो। तो अब आप जरा सोचो, उंगुश्ते पाक देखा नहीं, चेहरे मुकद्दस देखा नहीं, गुंबदे खजरा देखा नहीं, पाए नाज की जियारत किया नहीं, चादरे नूर जियारत को मयस्सर नहीं। लेकिन क्या इश्क है, क्या मोहब्बत है, क्या वरफ्तगी है, क्या जुनून है कि बस तस्करे करते रहो, जी नहीं भरा है। जरा तसव्वुर करो कि जमीन जब रही होगी मदीने की और मकाम रहा होगा मस्जिद नबवी का, मिंबर सजा होगा, आकाए रहमत मिंबर पाक पर होंगे, और जिस वक्त हजरत सैयदना हसन इब्ने साबित नबी की नात पढ़ रहे होंगे, उस वक्त अबू बकर की क्या कैफियत होगी, उमर की क्या कैफियत होगी, उस्मान की क्या कैफियत होगी। जब बिन देखे हमारी कैफियत ये है तो देखने के बाद बिलाल की कैफियत क्या
आ रही होगी। उसी सिलसिले इश्क के बड़े पीर का नाम हजरत सैयदना हसन, बड़े पीर का नाम, पीर नहीं बड़े पीर सैयदना हजरत हसन इब्ने साबित। उसी सिलसिले का एक पीर इंडिया में भी पैदा हुआ। बोल दो और जोर से बोलो ना, तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो, सुन लीजिए, रंग चढ़ रहा, सुन लीजिए। उसी सिलसिले इश्क का एक पीर पैदा हुआ बरेली में। आवाज उठी तो जमाने ने कहा बेटा नकी अली खां का है, नाम अहमद रजा है, और जब 7 साल की उम्र में फतवा देने लगा तो इमाम आजम की तुरबत से आवाज आने लगी बेटा नकी अली खां का है, वारिस इमाम आजम अबू हनीफा का है। बोलो बोलो बोलो। उसी आला हजरत के सिलसिले इश्क के इस पीर ने जब जैसे ही लिखा हुस्सामुल हरमैन, तवज्जो चाहूं अहले फिक्र की, तो पूरी दुनियाए अरबो अजम समेत उलमा बोल पड़े बेटा नकी अली खां का है, मेयार ईमान वालों का है, मेयार ईमान वालों का है। और जैसे ही कुरान करीम का तर्जमा किया वैसे ही अहले अरब से लेकर जबानों अदब वाले बोल पड़े कि कुरान करीम के 600 तर्जमे अब भी मौजूद हैं। उस 600 में 599 तर्जमा एक तरफ और इमाम अहमद रजा का कंजुल ईमान एक तरफ। उसी इमाम इश्क मोहब्बत के घर एक और पैदा हुआ, नाम मुस्तफा रजा है। कब बोलोगे? जोर से। नाम मुस्तफा रजा है, लक़ब मुफ्ती आजम है। लक़ब मुफ्ती आजम है। और माफ करेंगे मेरे उलमा और मुफ्तियाने इकराम, 100 मुफ्ती मिलकर एक शहर न बदल सका। 100 मुफ्ती मिलकर एक शहर न बदल सका, लेकिन वारे मेरे मुफ्ती आजम, तेरे एक फतवे ने पूरी हुकूमत बदल दिया। वो मुफ्ती आजम जब अकाए रहमत के करम को देखते हैं तो कैसे इतराते हैं, और नबी रहमत की सखा को देखते हैं तो कैसे झूमते हैं। इतराते और झूमते हुए लहजे में मुफ्ती आजम फरमाते, मेरे आमाल का, मेरे अमाल का
बदला तो जहन्नम ही था। समझो चाहूं अहले स्टेज की, या ऐसी कुर्सी लग गई है ना, अरे इसको निकाल दो तो यार पीछे से बड़ा, अरे हम इतना थोड़े तंदुरुस्त हैं, निकाल दीजिए उसको। आजकल सारा गड़बड़ काम पीछे ही से हो रहा। हाँ, आप समझ बात आ रही? क्या बात है। मालूम है काहे निकलवा दिया? ना बुझा रहा। इस वक्त पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए दो आदमी काफी है। एक अमेरिका में रहता है, एक इंडिया में रहता है। क्या बात है, वाह। एक ड्रम्प है, दूसरा पंप है। इंडिया वाला खाली हवा देता है, वो भी कान में। निकल जाने दो, वो भी कान में। लेकिन आज बलिया भी अपने नौजवानों से कुछ कहने के लिए हाजिर हुआ है, और अगर गांठ बांधकर बाजू से बाजू, कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो गए, तो मैं अपने मुफ्ती आजम के, सरकारे मुफ्ती आजम के कर्मो आता से स्टील की तरह से लैस होकर कह सकता हूं कि अगर आपने थोड़ी थोड़ी सी मदद कर दी ना, तो मेरे बच्चों को जबरदस्ती दहशतगर्द बनाने वालों की जो असली जगह है वहां तक सिर्फ धक्के मार देंगे तो वो पहुंच जाएगा। सुनिए क्या फरमाते मुफ्ती आजम, मेरे आमाल का। इब्राहिम साहब, अरे शायरी तो रोज होती है साहब, लेकिन जो दिल की कैफियत बदल दे वो कभी कभी कहीं कहीं से होती है। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। छूटी हुई नमाजें कह रही थी जहन्नम में जाना पड़ेगा। हुकूक की अदायगी का ना होना कह रहा था, जहन्नम में जाना पड़ेगा। बीवी बच्चों के हुकूक की अदायगी का ना होना कह रहा था, जहन्नम में जाना पड़ेगा। बच्चों की सही परवरिश न करना कह रहा था, जहन्नम में जाना पड़ेगा। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरे सरकार ने जाने न दिया। हजरत आपका नाम बोल रहा हूं, मान लीजिए, दिमाग में रखिए, मेरे सरकार ने जाने न दिया। मौलाना जाहिद रजा बरकाती साहब, थोड़ी देर दिमाग में रखना, मेरे सरकार ने जाने न दिया। मौलाना जाहिद रजा बरकाती के साहबजादे कुछ दबंगों के बीच घिरे और गुजर रहे थे। उधर से मौलाना इब्राहिम मौलाना जाहिद के बेटे को घिरा हुआ देखा, और जो लोग घेरे थे उनकी चढ़ी चढ़ी आंखें, फड़कते हुए बाजू, सुर्ख सुर्ख नजरें, तमतमाया हुआ चेहरा, यह बता रहा था कि कोई न कोई हादसा होने वाला है।
मौलाना इब्राहिम चतुर्वेदी ने जल्दी से निकाला मोबाइल और मौलाना जाहिद रजा को फोन करके कह दिया कि आपके बेटे को मैंने घिरा हुआ देखा है, आसार अच्छे नहीं, हालात अच्छे नहीं, कुछ कर सकते हो तो कर लीजिए। जैसे ही खबर मिली वैसे ही मौलाना जाहिद ने अपने कुछ खानदान और मानने वालों को रवाना किया। घिरा हुआ मुजरिम, घिरा हुआ मजलूम, घिरा हुआ मजलूम जैसे ही अपने मुआमिनो मोहसिन को आता हुआ देखा, अंदर का जिस्म तंदुरुस्त होने लगा और अंदर ही अंदर उसके अंदर एतमाद भी पैदा होने लगा। बचाने वाले आ रहे हैं, बचाने वाले। मेरे सरकार ने जोर से बोलो, मेरे सरकार ने, जोर से बोल, मेरे सरकार ने। सुन लो अब तकरीर का एक हिस्सा। मेरे सरकार ने जाने न दिया। जैसे ही मौलाना जाहिद के लोग पहुंचे उस मजलूम के गिर्द पास, थोड़ी देर के बाद जैसे ही लोगों ने घेरा है, घिरा हुआ बच्चा अपने करीब अपने मददगारों को आता देखा तो बोलने लगा, बहुत ताकत है ना तुझको, जरा हाथ लगा के दिखाओ। तवज्जो चाहो, बहुत ताकत है ना, जरा हाथ लगा के दिखाओ, जरा छू कर दिखाओ, जरा छू कर दिखाओ। अरे मां का दूध पिया है तो जरा मार के दिखाओ। इसी बीच में किसी ने आवाज दे दी, आ गए मौलाना जाहिद। अब इतना सुनने के बाद बेटा आस्तीन चढ़ाकर बोल पड़ा, हिम्मत है तो अब जरा हाथ लगाओ। आ गए हैं, आ गए हैं। और मौलाना जाहिद जैसे ही पहुंचे वैसे ही ये नहीं पूछते कि कसूर किसका है, पहुंचते ही बोल पड़े, कौन है, कौन है, कौन है? आ गया हूं, आ गया हूं। हिम्मत है तो जरा सा हाथ उठा के दिखाओ। आ गया हूं, हिम्मत है तो अब जरा हाथ उठाकर दिखाओ, दिखाओ। मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। बंदे रब के, उम्मत रसूल की घेरे हैं फरिश्ते। नमाज छोड़ी जन्नत में जाना होगा, रोजा छोड़ा जहन्नम में जाना होगा, ज़कात न दी जहन्नम में जाना होगा, हुकूक की अदायगी न की जहन्नम में जाना होगा, मां बाप का हक न दिया जहन्नम में जाना होगा, इस्लाम के वसूलों की पाबंदी न की जहन्नम में जाना होगा। इसी बीच में महशर से आवाज आएगी, आ गए मक्की मदनी, आ गए मुत्तलबी हाशमी, आ गए रहमते आलम, आ गए नूरे मुजस्सम, आ गए सरवरे आलम। उस वक्त गुनहगार फरिश्तों को कहेंगे, फरिश्तों ठहरो 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 ठहरो, रुको रुको, अरे कहां जा रहे हो, रुको। आकाए रहमत जैसे ही पहुंचेंगे फरमाएंगे, फरिश्तों क्या हुआ? मेरे सरकार ने क्या हुआ, क्या हुआ? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौल या रसूल अल्लाह, इनके अमाल हमने तौल दिए, तौल दिए। हां या रसूल अल्लाह, तौल दिया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आकाए रहमत फरमाएंगे, जरा एक बार मेरे सामने तौल तो। बोल यार, तवज्जो चाहो, बोल दो, बोल दो, और रंग में बोलो ना। एक बार जरा मेरे सामने तौल दो, एक बार मेरे सामने तौल। अब जरा इसको यहीं रोक लो। महशर की भीड़ में अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा, कहां है मक्की मदनी, कहां है मुत्तलबी हाशमी, कहां है कुरैशी हाशमी, कहां है मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
आज सबसे पहले अपने महबूब की उम्मत का हिसाब लूंगा। इतना सुनते ही अल्लाह के महबूब जहां होंगे वहीं से आवाज देंगे, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं। मेरा रब फरमाएगा, महबूब अपनी उम्मत को लाओ, सबसे पहले तेरी उम्मत का हिसाब लूंगा। रसूल आखिरी, उम्मत आखिरी, मनसब अव्वल, मनसब अव्वल, बेसत आखिरी, उम्मत आखिरी, हिसाब पहले, हिसाब पहले। जैसे ही अल्लाह रब्बे जुल जलाल का ऐलान होगा, लाओ उम्मत लाओ, अकाई रहमत आवाज देंगे, अबू बकर आओ, उमर आओ, उस्मान आओ, अली आओ, तलहा आओ, हसनैन आओ, अबूजर आओ, अब्दुल्ला इब्न उमर आओ, असहाबे सुफ़ा आओ, सहाबा आजा, ताबई आजा, तबे ताबीन आजा, अइम्मे मुज्तहिदीन आजा, शुहदा सालेहीन आजा, बद्र वालो आ जाओ, उहद वालो आ जाओ, तुबक वालो आ जाओ, करबला वालो आ जाओ, अगवास आजा, अक्ताब आजा, नुकबा आजा, नुजबा आजा, मजदूबीन आजा, मशाइखीन आजा, अइम्मे मुज्तहिदीन आजा, आजा, सिद्दीकीन आजा, सालेहीन आजा, शुहदा आजा, औलियाए कामिलीन आजा, अब्दुल कादिर आओ, मोइनुद्दीन आओ, महबूबे इलाही आओ, मखदूमे सिमना आओ, मखदूमे बिहारी आओ, शाबरकतुल्लाह आओ, इमाम अहमद रजा आओ, आओ, आओ। सबको खड़ा कर देंगे, मौला उम्मत आ गई है, हिसाब ले ले। उम्मत आ गई है, हिसाब ले ले, हिसाब ले ले। अल्लाह की रहमत मुस्कुराकर कहेगी, महबूब जिनको लाए हो उनको भी देख रहा हूं, और जिनको छुपाए हो उनको भी देख रहा हूं। महबूब इबादत गुजार लाए हो, गुनहगार कहां है? आकाए रहमत अर्ज करेंगे, मौला जितने अच्छे हैं उनको तू ले ले, और जितने बुरे हैं मेरी चादर में छुपने की जगह दे दे। मेरे सरकार ने जाने न दिया। अरे गैरों में कहां दम था जो आंखें दिखाता? बर्बाद तूने किया, तूने। कोई परवाह नहीं, बलियावी किराए के मकान में आज भी सीना ठोक के रहता। यह सही है कि राजनीति में हूं, लेकिन दाल रोटी के लिए नहीं। मेरे मुफ्ती आजम के सदके मेरी कौम ने बहुत दिया है। लेकिन कमजोर तुमने कर दिया, मेरी लड़ाई टूट गई। चिल्लाते रहा पार्लियामेंट में, आज भी असेंबली में चीख रहा हूं। कब तक भीख मांगोगे हुकूमतों से? कब तक बैसाखी पर अपनी औलादों को खड़ा करोगे?
जब बलियाबी कहता है कि बताओ भैया मधुबनी जिला में कितने हमारे बच्चे पुलिस में बहाल हुए, तो सेकुलर कहलाने वालों की चुप्पी टूटती नहीं। लेकिन बलियाबी ने भी ठान लिया है कि अगर कोई अपने परिवार के लिए जिंदा रहना चाहता है तो बलियाबी भी अपनी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मरना चाहता है। फैसला मैदान में होगा। यह रुकने वाला तूफान नहीं है। जिनकी आबादी 12% है उनके मेले 70 होंगे, और जिसकी आबादी 18% है 22 भी नहीं हो पाएंगे। हम सबको वोट दे दे सेकुलरिज्म के नाम पर, लेकिन अगर मेरा एक हो तो वो जल्दी किसी के हलक के नीचे ना उतरे। ये कब तक? और मैं तो आज नहीं, अगर आपने कमजोर न किया होता तो शायद आज कुछ और नक्शा हुआ होता। झूठ बोलते आपके बेटे कि मैं मुसलमान था इसलिए मुझको एग्जाम में फेल कर दिया। झूठ झूठ। बढ़िया और अच्छा और कीमती मोबाइल दे देकर बेटों को आवारा बनाने वालों, रात को 12 बजे 1 बजे तक तुम्हारे बेटे मोबाइल के डब्बा में आवारा तस्वीरें देखें, मस्तियां करें, और कहते हो कि फेल कर दिया। झूठ बोलते हो कि बाप की गरीबी ने पढ़ने न दिया। यह बलियाबी का आजमाया हुआ है, आजमाया हुआ, और बहुत कायदे से आजमाया। आज से मौलाना इब्राहिम साहब, आज से 20 साल पहले पटना यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे आए थे, मौलाना जाहिद थे, 20 साल पहले। माशाअल्लाह, तशरीफ लाइए। खतीब जीशान हजरत मौलाना अल्लामा उमर नूरानी साहब की तशरीफ आवरी हो गई। आप ज़ियारत फरमाएं और 5 मिनट बलियाबी को बर्दाश्त करें। बड़े लोगों के आने के बाद छोटों को छोड़ देना चाहिए। बीस साल पहले पटना यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे आए। आने की स्टाइल जो देखा तो हमको लगा इसमें दम है। मैंने कहा कि बोलो क्या बात है। बोला हमें बलियाबी साहब से मिलना है। मुझी से पूछ रहा बलियाबी साहब से मिलना। मैंने कहा बैठो मुलाकात होगी। शकील साहब इसी बीच में कहीं से फोन आ गया इदारे शरिया के दफ्तर में, और मैं उठा लिया, गलती से निकल गया बलियाबी बोल रहा हूं। लेकिन देखा वो दोनों बच्चे हमारे खड़े हो गए। बोले जत आप ही हैं। मैंने कहा बिन देखे सौदा करोगे तो ऐसे ही एक्सीडेंट होगा। मैंने पूछा बोलो क्या बात है। उन बच्चों ने कहा कि हम लोग रबीउल अव्वल शरीफ में जश्न विलादत का जलसा करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में। हमें लगा कि मेरे मिशन का मटेरियल मिल गया। मैंने कहा तारीख तो दे दूंगा, लेकिन बलियाबी का नजराना पता है तेरे को? तो हम तो अपने काम में लगे थे।
उसे क्या पता कि क्या होने जा रहा। जमींदार का बेटा था, पूर्णिया साइड का, बोला हजरत जो बोलिए, जो बोलेंगे आप देंगे हम लोग। 20 साल पहले मैंने कहा बेशी नहीं, 5,000 रुपये लेंगे। बोला हजरत देंगे हम लोग। मैंने कहा दूसरी शर्त यह है कि तकरीर मैदान में नहीं, हॉल में का मंजूर। मैंने कहा तीसरी शर्त यह कि ओपन, ये जनरल एंट्री नहीं होगी, कार्ड सिस्टम का, वो भी मंजूर। जैसे ही पहुंचा वैसे देखा कि क्या रंग था, गुलदस्ता, फूल, माला। लेने के बाद मैंने कहा इन पत्तियों को तोड़ना मत, बस ले जाकर वापस कर दो। तो हमको लगता है कि 20 रुपया काट कर बाकी पैसा दे देगा, वो भी पैसा हमको दे देना। तो एक बच्चे ने कहा हजरत क्या हो गया आपको। मैंने कहा तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूं। जैसे ही पहुंचा मौलाना जाहिद साहब स्टेज पर, वैसे ही मैंने कहा कोई प्रेसिडेंट कहां गया, ला बुला के। मैंने कहा ला ला मेरा नजराना दे। उस वक्त उन बच्चों को झटका लगा कि क्या सुनते थे, क्या हैं ये। लेकिन 5,000 के बजाय 5,786 रुपया लिफाफ में लाया। मैंने अपनी जेब से 1,100 रुपया उसमें मिला दिया और मिलाकर मैंने कहा बेटी ये अमानत है, इसको बचा कर रख। स्टेट सर्विस कमीशन के लिए अगर मेरी कौम के किसी गरीब बच्चे के सामने कोई रुकावट आ जाए, उस वक्त इस इमरजेंसी ताला को खोल देना, और उसके बाद भी जरूरत पड़ जाए तो बलियाबी को याद कर लेना। मैं मदरसा के लिए जब भीख मांग सकता हूं तो मदरसा बचाने वालों के लिए भी भीख मांग सकता हूं। उस वक्त मैंने कहा था कि अगर पढ़ने वाला पढ़ना चाहे तो रिक्शा चलाकर पढ़ सकता है, रिक्शा चलाकर। अब भी आपके मार्च की 7 तारीख को, 7 मार्च को कटनी गया था कौमी इत्तेहाद मोर्चा के स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक। तो हमें क्या पता, गुफरान साहब। जैसे ही मैं पहुंचा हूं तो मौलाना अब्दुल्ला सिद्दीकी ने बताया कि आज उस लड़के से आपकी मुलाकात होगी जिस लड़के ने यूपीएससी में ऑल ओवर इंडिया 8वां मकाम हासिल किया। उसको मोर्चा की तरफ से अवार्ड आज दिया जाए। मैं तो आज भी रोक नहीं पाता हूं आपको। जैसे ही लड़का सीढ़ी पे चढ़ा है ना, मौलाना रब्बानी साहब, सैयद गुलाम रब्बानी बांदा वाले भी थे। जैसे ही स्टेज पर चढ़ा है तो देख रहा हूं कि मुंह खोल के रोने लगा और करीब आते आते लिपट गया गले से। तो अपनी आदत है छेड़ने की। मैंने कहा मारेंगे एक फैट, अभी रोना हमें चाहिए खुशी से, बुज़दिल की तरह तू क्यों रो रहा। बोला आज मैं जो कुछ हूं ना, इसी मैदान में 7 साल पहले आपने कहा था कि इतनी मेहनत करके पढ़ो कि दवा बन जाओ। वो पूरी तकरीर मेरी जिंदगी में हर सांस में बसी रही। उस लड़के के वालिद ने कहा हजरत 7 साल हो गए हैं, इसको ये पता नहीं कि इसके खानदान में किसका निकाह हुआ, किसका जनाजा गया। ये सिर्फ जुमा के दिन जाता है मस्जिद, उसके अलावा कुछ नहीं। कभी कभी हम लोग घबरा जाते थे कि या अल्लाह क्या हो गया इसको, लेकिन मेहनत किया उसने।
जब मैंने पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में कहा था कि पढ़ने वाला पढ़ना चाहे तो रिक्शा चला करके भी पढ़ सकता, ठीक उसी इजलास के 6 महीने के बाद कड़ाके की ठंड में मैं सहारनपुर से उतरा हूं पटना जंक्शन 1:30 बजे रात को। एक रिक्शा वाला मौलाना गमछा जैकेट और लुंगी और मुंह छुपाए गमछा से जल्दी से रिक्शा लेकर आगे बढ़ा। बोला सुल्तानगंज जाना है। मैंने कहा तेरे को कैसे पता है? बोला नहीं मौली साहब लोग रहते हैं, और चेहरा नहीं दिखा रहा था, बादू। मैंने कहा चलेगा? बोला चलेंगे। कितना लेगा? बोला साहब जो दे देना। मैंने कहा लगता है तू नया रिक्शा वाला है। बोला ही सही है, चल दिया। गौर से सुनो गरीबी की मातम करने वालों, जैसे ही इदारे शरीयत के दरवाजे पहुंचा हूं, मैंने कहा बोलो कितना दे दे? बोला साहब जो देना हो जल्दी दो वरना मैं चला। 10 रुपया दे दो। मैंने कहा अरे 10 रुपया कड़ाके की सर्दी में इतना कम क्यों बोल रहा तू? मैंने 50 का नोट दे दिया। मैंने कहा रख ले, लेकिन नाम तो बता। बोला साहब अपने मदरसा आ गए, अब जाइए हम चले। ठीक 1 साल के बाद उसी इदारे शरिया की गली में नई एम्बेसडर गाड़ी, पीली लाइट, एक कारवाइन लिए हुए गार्ड, पैदल गाड़ी खाली, एक नौजवान जो मामूली हाफ शर्ट, पैर में हवाई चप्पल, बगैर आयरन की पैंट, और उसके साथ एक बड़े साहब धोती पहने, हाफ कुर्ता, पैर में टायर वाली चप्पल थी। इदारे शरिया के सामने गाड़ी लगी तो हमको लगा कोई आया हो। बिल्डिंग को देखता रहा, और जैसे ही नजर पड़ी है अपने बाप को पकड़ के बोल पड़, बाबा यही है बलिया भी साहब, आज तेरा बेटा एसडीओ बन गया, यही बलिया भी साहब। मैं नहीं जानता कि मेरी फी कहां से आती थी। उस वक्त उस लड़के ने राज खोला कि जो साल भर पहले रात को रिक्शा वाला आया था वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, संभाल लो अपनी नस्लों को, बचा लो अपनी औलादों को। कोई तुम्हारा नहीं है। झूठ बोलते सेकुलरिज्म के नाम पर। हमारी औलादों के वोट से सबको प्यार है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से किसी को मोहब्बत नहीं। अगर चाहते हो कचरे की तरह बेटे को दफन करना तो जो जी में आए कर लो, और अगर चाहते हो बेटों को कचड़ा नहीं क्रीम बनाएंगे तो बंद करो बारात ले जाना, बंद करो बेटा बेचना, बंद करो दामाद खरीदना। और हम अपने उलमा से पैर पकड़ के कहेंगे बचा लो। नंगी तलवार पर ये मेरे बच्चे खड़े, बचा लो, बचा लो। हद हो गई। लालू नीतीश अपने मामले में एक हो सकते हैं, मुलायम और सोनिया एक हो सकती है। आप अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए एक नहीं हो सकते। जिस दिन आप एक हो जाओगे, जिस दिन आप एक हो जाओगे, उस दिन तेरे बेटों के हाथ में भीख का कटोरा नहीं होगा,
जिसने मेरे बच्चों को भिखमंगा बनाया है, उनके बेटों के हाथ में भीख का कटोरा होगा। देने वालों की संख्या तेरी। होश उड़े हुए, होश उड़े हुए। मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के अपील करेंगे, बहुत हो गया, अब इसको बस कीजिए, बचाइए। मत डरिए गांव के सदर सिगरेटी और मस्जिद के मुतवल्ली और उसके मोहतमिम से मत डरिए, ये कुछ नहीं आपका बिगाड़ेंगे। है क्या ये? जिस गांव में, जिस मस्जिद में, जिस मदरसे में आप हैं, अगर बारात आ रही है तो पहले पता कर लीजिए कि इस बारात का दूल्हा कितने में खरीदा गया है। तहकीक कर लीजिए और साफ कह दीजिए कि मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा इस खरीदे हुए दूल्हे का। और तय कर दीजिए उलमा कि न मैं पढ़ाऊंगा न कोई दूसरा आलिम पढ़ाएगा। जिस दिन आप तय कर दीजिएगा और जब वापस उल्टे पांव बेटा लेकर जाना पड़ेगा बाप को, तो इलाके वाले पूछेंगे कौन सा पाप किए थे कि गांव वालों ने बेटी ने ही रुखसत किया। अभी गढ़वा में 4 को महापंचायत लगाए थे, 50,000 से ज्यादा की भीड़ थी। और शकील बाबू, कल के अखबार में जो खबर छपी है, मुझको 10 लीटर ब्लड दिया, 10 लीटर। 3 तारीख को जो खबर अखबार में छपी वो ये छपी, व्हाट्सएप पर बड़े पैमाने पर वायरल हुआ। 4 तारीख को महापंचायत लगाए, 2 को यह मामला सामने आया, 3 को अखबार ने छापा। 6 करोड़ रुपया, 6 करोड़ जो बेटा वाले बेटी वालों से ले चुके थे, 6 करोड़ रुपया बेटा वालों ने बेटी वालों के दरवाजे माफी मांग कर वापस कर दिया है। हम तो ढूंढ रहे हैं उस मौलाना को जिसने कह दिया कि बारात लेकर जाओ। 2016-17 में जमीनें सबसे ज्यादा बिकी है किसी कौम की तो वो मुसलमान हैं, और 80% जमीनें इसलिए बिकी है कि जमीन बेचकर बाप ने अपनी बेटी के हाथ पीले किए। जमीन बेचवाकर दावत खाने वालों, खरीद कर दामाद लाने वालों, बेटा बेचकर बहू लाने वालों। अरे बहू लाना है तो हवेली मत ढूंढ, वो छप्पर ढूंढ ले जिस छप्पर में सैयदा फातिमा की कनीज रहा करती हो। और अगर बेटी रुखसत करनी है तो महल मत ढूंढ, वो खप्पड़ पोश ढूंढ ले जहां मौला अली का गुलाम रहा करता हो। इस वक्त आग के बिस्तर पर हम करवट बदल रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है। मुसलमानों के बच्चों को के माथे पर कलंक लगाया जा रहा। तब बलियावी ने तय कर लिया कि अब हम निकल पड़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब पहली कॉन्फ्रेंस कौमी इत्तेहाद मोर्चा ने दिल्ली में किया, आतंकवाद मिटाओ मुल्क बचाओ, तो बहुत से लोगों को बुखार लग गया।
कि जब आतंकवाद के खिलाफ खुद ही मैदान में मुसलमान उतर गया है तो किस नाम पर हम जहर बेचेंगे। इसलिए मेरे भाई, हम आपसे इल्तिजा करके कहेंगे, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ। मत अच्छा मकान बनाओ, रहने दो छप्पर में, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। बंद करो बारात ले जाना, 5 आदमी जाओ, निकाह करके बहू ले आओ, उसी पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। जब तेरे बेटे पढ़कर पावर वाला कलम ले लेंगे ना, तो उस वक्त तुम्हारे बेटे सीना ठोक कर अपने आलिमों का हाथ चूम कर कहेंगे, हजरत मेहराब में खड़ा होकर मुसल्ला आप बचा लो, कलम के नोक के पावर से मस्जिदों का मिनारा हम बचा लेते हैं। आधा काम आप कर लो, आधा काम हम कर लेते। लड़ाई तो छिड़ गई है, लड़ाई छिड़ गई। तो जब छिड़ गई है लड़ाई, तो आप साथ दीजिएगा कि साथ छोड़ के भागिएगा? और जोर से बोलो ना, साथ दीजिएगा कि छोड़िएगा? खाली जबान से? खाली जलसा में? अरे हमसे तो बेहतर वो गौरैया है, गौरैया। क्या बोलते इधर गौरैया को? आए खुद्दी। अच्छा, इसका भी विचित्र नाम है बिहार में, कई जगह, कहीं फुद्दी, कहीं खुदबुद्दी, कहीं बगड़ा, कहीं गौरैया। तो फुद्दी कै किलो की होती है? अरे बोला ना जी, कितना झूठ बोल रहे हो। बलियावी जब कौमी इत्तेहाद मोर्चा की बुनियाद 2005 से डाला था, उस वक्त से इसको एक एक पॉइंट पर रिसर्च कर। अच्छा, एक बात बताओ, आग लगी हुई कभी देखा आपने? तो लगी हुई आग देखकर चले गए होंगे, बुझाए तो नहीं होंगे? बुझाए थे? अरे बैठ जा हीरो, मैं जान गया हूं कि आ गया, बैठ जाओ, बैठा। उसको क्या पता है कि कौन क्या कह रहा है? बढ़िया से देख लो, हमारे नाम बलियावी है, मालूम है ना? जब खड़ा होते हैं ना, तो 56 इंच के पेट वाले को भी सोचना पड़ता है, रास्ता पहले तय करो। इसलिए सुनना है तो मर्द की तरह और आदमी की तरह सुनो, वरना घर जाओ। बुज़दिलों की फौज लेकर कोई जंग नहीं जीती जा सकती। अरे उसको क्या पता है? न उसको अपने पैदा होने का मकसद मालूम है, न उसको मरने का एजेंडा मालूम है। बस पैदा हो गया। यह हंसने की बात नहीं, मातम करने की बात है। लेकिन आपके पास पड़ोस में जो दूसरे लोग रहते हैं, जरा उनके बच्चों से पास चले जाओ, मालूम है फुद्दी मौलाना गुलाम मुजफ्फर साहब आ गया हो ना बाबू। अरे ठीक क्या है, ससुराल में जाइएगा तो टेढ़ियाइएगा ही ना, कैसे टेढ़िया रहे। तो फुद्दी कै किलो की होती है? मैंने तौलवाया था मौलाना मनोरंजन, मेरे अमीर शिकार टोली मोहल्ला है आलमगंज में। तो वो बोला कि क्या हजरत, आपको समझना बड़ा मसला है। मैंने कहा जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन आदमी हो जाओगे। तौल के बताओ। 3 तौलो, 3 अलग अलग।
तो जो सबसे छोटे साइज की फुद्दी उसका वजन 18 ग्राम, जो उससे कुछ बेहतर वो 20, और जो सबसे बेहतर वो 22 से 24। लेकिन माफ करेंगे वो अपनी औलादों के लिए कितना संजीदा है, अपनी नस्लों के लिए किस कदर सेंसिटिव है, अपने बच्चों के लिए किस कदर वो मास्टर प्लान रखती है। बच्चा अंडा पैदा करने से पहले, बच्चे देने से पहले जगह का इंतखाब करती है, उसके बाद जमीन से एक एक तिनका उठाती है, एक एक तिनका। न फेविकॉल है, न सुलेशन है, न गोंद है, लेकिन किस कदर संजीदा है अपनी औलादों के लिए। जमीन से एक एक तिनका उठाकर ताड़ के पेड़ के पत्ते में सुराख करके एक एक तिनके को किस खूबसूरती से पिरोती। कोई कैमरा पता नहीं कर सकता कि कौन सा तिनका किधर से शुरू है किधर खत्म। अंडे दे लेती, बच्चे हो जाते, और क्या जगह का इंतखाब है साहब। ऐसे पॉइंट पर अपनी औलादों का घोंसला बनाती जहां उसके बेटों का कातिल न पहुंच सके। अगर जाने की हिम्मत करे तो उसकी औलाद तक पहुंचने से पहले गिर जाए जमीन पर। मुझसे बेहतर वो फुद्दी है जिसने अपनी औलादों के मुस्तकबिल का एक प्लान बना लिया। बता मुसलमान, तुमने अपने बेटों के लिए कौन सा प्लान बनाया है? तुमने अपनी औलादों के लिए कौन सा नक्शा बनाया है? जिस दिन बिरादरी की दीवारों को तोड़कर एक एक तिनका सब लेकर जमा कर दोगे, तेरे बेटों का इतना खूबसूरत महल बन जाएगा कि किसी हुक्मरां की औकात नहीं होगी जो तेरे बेटों के महल पर पत्थर मार सके। और तेरे बेटे कितना महफूज रहेंगे जब वो फुद्दी अपनी औलादों की आवाज सुन लेती है तो वो फुद्दी कहती है, बादलों, बरसों, बिजलियों, कड़कों, तूफानों, आओ आओ, अब मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं, इसलिए कि हमने अपनी नस्लों को जिंदा रहने का इंतजाम कर दिया। मैं जानता हूं इस पूरे इलाके के लोग आए हो, मातम करो। नाली के एक हाथ जमीन के लिए 3-3 नस्लों तक मुकदमा तुम लड़ते हो। अल्लाह के वास्ते रहम करो अपने बच्चों पर। बड़े अच्छे दिन नहीं आने जा रहे हैं। जब आग लगती है ना तो बुझाने वाले लोगों को कभी देखा आपने? जहां आग लगी है वहां पानी नहीं मारता, जहां आग नहीं पहुंची है वहां पानी मारता है। मैंने कहा रे क्यों बेवकूफ बना रहा, आग वहां है पानी यहां मार रहा। बोला बलियावी साहब, जिसे बर्बाद होना था वो हो चुका, जो बेहतर है वो बर्बाद न होने पावे, वो काम मेरा। तो जिनकी उम्र 45 से ऊपर हो चुकी, सवाल उसकी जिंदगी का नहीं है। जिसकी उम्र 15 से पार हो गई, सवाल उसकी जिंदगी का नहीं। सवाल तो मेरे उन बच्चों की जिंदगी का है रे,
जो बच्चे हमारे अभी 5 साल के, जब 20 साल के बाद उनकी शादी होगी और 5 साल के बाद जब वो औलाद वाले होंगे और जब वो 25 साल के बाद जब वो होश में आएगा, उस वक्त का हिंदुस्तान कैसा होगा, तसव्वुर करके कलेजा फटने लगता है। उस आग को बुझाने के लिए आज से नहीं, अब भी से तैयारी करनी पड़ेगी। बेटे आपके हैं, लालू फिक्र नहीं करेंगे। नस्लें आपकी है, नीतीश फिक्र नहीं करेंगे। औलादें आपकी है, राहुल से मतलब नहीं है। बेटे आपके हैं, सोनिया से कुछ रिश्ता नहीं है। आपके वोट से प्यार सबको है, आपकी औलादों से प्यार किसी को नहीं। तो सबके लिए अब तक जिए हो, क्या अपनी औलादों के लिए जीने की तमन्ना रखते हो आप? अपनी औलादों के जीने की ख्वाहिश रखते हो आप? अरे अपनी औलादों के लिए जीने का हौसला है आपके पास? कितने लोग अपनी औलादों के लिए जीने का हौसला रखते, जरा हाथ उठाओ। जब उठा लियो तो बोलो हां और ना में। लड़ाई छेड़ेंगे तो साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? चारों तरफ से आवाज आएगी तब भरोसा होगा। लड़ाई छेड़ेंगे तो साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? जोर से बोलकर बताओ, साथ दोगे कि छोड़ोगे? तो हमें पैसे नहीं चाहिए आपसे, दौलत भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए। कब तक किराया देकर गालियां सुनते रहेंगे? अरे पन्नी ही सही, लेकिन छप्पर तो बनाना पड़ेगा। कौमी इत्तेहाद मोर्चा के नाम से तहरीक चल पड़ी है 8 स्टेट में। आज दिन में उसकी मीटिंग थी और कौमी इत्तेहाद मोर्चा में शटर खोल करके भर्ती नहीं किया जाता है। ठोक के, संजीदा हो, सेंसियर हो, सेंसिटिव हो, जो आग बुझाना जानता हो, औलादों के मसले को समझना जानता हो और गांव को एक कर लेना जानता हो, ऐसे लोगों को कौमी इत्तेहाद मोर्चा में जगह है। और जो बिरादरी की बात करे उसके लिए तो दूर दूर तक जगह नहीं, दूर दूर तक जगह नहीं। मेंबर बनने के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी और उसके साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो और उस पर डिटेल। इसके बाद भी आप मेंबर पक्का नहीं हुए, इसके बाद फिर आपको दिल्ली हेड ऑफिस से, पटना स्टेट ऑफिस से आपको एक आई कार्ड मिलेगा। और जिस दिन आई कार्ड मिलेगा वो किसी रूम में चुप्पे चुप्पे नहीं दिया जाएगा। कैंप लगाएंगे इंशाअल्लाह मधुबनी के सबसे बड़े मैदान में। और आई कार्ड देने से पहले शपथ दिलवाया जाएगा। वो शपथ किसका होगा? आतंकवाद मिटाओ, मुल्क बचाओ। और जिस दिन 50,000 मुसलमान सर पे टोपी, कांधे पर तिरंगा लेकर कौमी इत्तेहाद मोर्चा के झंडा तले हुंकार भर देगा, उसी दिन बलिया भी सीना ठोक के कहेगा मोदी जी लोहे से लोहा कटेगा, गाजर से लोहा नहीं कटेगा। और बलिया भी तो पार्लियामेंट में ललकार चुका है, मोदी जी बहुत हो गया। मनमोहन सिंह लड़े थक गए, राजू लड़े थक गए, देवी गौड़ा लड़े थक गए, आई के गुजराल लड़े थक गए। आप भी लड़ करके अपनी ताकत आजमा लीजिए। एक बार भरोसा कर लो,
मुसलमान के बच्चों पर, और फौज में सिर्फ 30% मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो, सिर्फ 30%। जिस दिन 30% मेरे बच्चों को फौज में जगह दे दोगे, उसी दिन गरीब नवाज का गुलाम ख्वाजा की चादर चूमकर जब कांधे पर तिरंगा उठाएगा तो लाहौर की सरहद पर गाड़कर वापस नहीं लौटेगा, पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर तिरंगा गाड़ देगा और वहीं से नारा लगाएगा, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक नारा मेरे साथ लगा दो, एक नारा मेरे साथ, और इतनी ताकत से लगा दो कि 2 नंबर वालों की जमीन छोटी हो जाए और सोचना पड़े कि सच्चे वारिस हिंदुस्तान के आ गए हैं मैदान में। मैं बोलूंगा आतंकवाद, आप बोलना मुर्दाबाद, और मैं बोलूंगा हिंदुस्तान, आप बोलना जिंदाबाद। और मैं जलसा कराने वालों से और उलमा से अपील करूंगा कि हर जलसगाह में बीच में एक तिरंगा गाड़ दो तिरंगा, और कह दो कि तुम रंगों पे राजनीति करते हो, हम अपने वतन की मोहब्बत पे फख्र करते हैं। तो लगाना है नारा, लगाओगे? है दम? जोर से बोलो, दम है? तो हाथ उठा के मुट्ठी बांध के लगाना, नारे तकबीर। जोर लगा, जोर लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ए इस्लाम, ए इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, आतंकवाद, 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 हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का आईन, नारे तकबीर। ये हैं गुफरान साहब जो जिला के कप्तान है कौमी इत्तेहाद मोर्चा के। कारी कमर रजा कहां? कारी कमर रजा साहब हैं, और नवीन पासवान। 4 सेक्टर में बट करके लोग काम कर रहे हैं, और जिस दिन दलित की, मुस्लिम की, पिछड़ों की पूंजी एक जगह जमा हो जाएगी ना, याद रखना उसी दिन बहुत कुछ पलट जाएगा। हवेलियां छप्पर बन जाएंगी और छप्पर हवेली बन जाए, कोई रोक नहीं सकता। तो आप मेंबर बनने के लिए इनसे राब्ता कायम कीजिए, और यहां जितने लोग आए हो सभी नौजवानों से बलियावी की अपील है, अगर बलियावी को लड़ने के लिए ताकत देना चाहते हो आप, और चाहते हो कि ये गरज छाती पर चढ़ के गरजते रहे, तो कौमी इत्तेहाद मोर्चा का खुद मेंबर बनिए, अपने दोस्तों को बनाइए, सर्किल को बनाइए, ताकि जब एक एक दिन का चुन करके मोर्चा एक घोंसला बना दे, तो फिर हम सीना तान कर कहेंगे, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।